हाथी और बंदर की दोस्ती। जंगल का नाम था हरी भरी घाटी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पीपल, बरगद और साल के पेड़ थे। बीच में एक चमकता हुआ तालाब था जिसका पानी इतना ठंडा था कि गर्मी में भी ठंडक देता। तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर बंदर रहता था। उसका नाम था मंटू। मंटू बहुत चालाक था। वह दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करता, फल तोड़ता और अपने दोस्तों को चिढ़ाता। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर था। वह हाथी से डरता था। जंगल में सबसे बड़ा जानवर था राजू हाथी। राजू की सूंड इतनी लंबी थी कि वह दूर के पेड़ से आम तोड़ लेता। उसके पैर इतने भारी थे कि धरती कांपती। लेकिन राजू का दिल बहुत नरम था। वह किसी को सताता नहीं था। एक दिन की बात है। गर्मी बहुत थी। सूरज आग बरसा रहा था। मंटू पेड़ पर लेटा था। उसके पास एक आम था, लेकिन वह इतना पका था कि उसमें कीड़े लग गए थे। मंटू ने सोचा, अगर मैं राजू हाथी को बुलाऊं और उसे यह खराब आम दूं, तो वह गुस्सा होकर मुझे मार डालेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन उसकी शरारत ने उसे चैन नहीं लेने दिया। वह पेड़ से उतरा और तालाब की ओर चल दिया। वहां राजू पानी पी रहा था। अरे राजू भाई, मंटू ने ऊंची आवाज लगाई, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। राजू ने सूंड उठाई और मुस्कुराया। क्या लाया है मंटू? मंटू ने वह खराब आम आगे बढ़ाया। ये बहुत मीठा आम है, तुम्हारे लिए ही तोड़ा है। राजू ने सूंड से आम सूंघा। उसे तुरंत पता चल गया कि आम सड़ा हुआ है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस आम ले लिया और एक तरफ फेंक दिया। धन्यवाद मंटू, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है। मंटू को लगा कि उसकी शरारत कामयाब हो गई। वह हंसता हुआ पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन राजू ने मन ही मन सोचा, ये बंदर बहुत शरारती है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन बारिश हुई। जंगल में कीचड़ हो गया। मंटू का पेड़ तालाब के पास था। बारिश में उसकी झोपड़ी बह गई। वह भीगता हुआ इधर उधर भागने लगा। राजू दूर से देख रहा था। उसने अपनी सूंड से एक बड़ा पत्ता तोड़ा और मंटू को उठाया। आओ मेरे साथ चलो, मेरी गुफा में जगह है। मंटू शर्मिंदा था। मैंने कल तुम्हें सड़ा आम दिया था, तुम फिर भी पी। राजू ने कहा, दोस्ती में गलतियां माफ होती हैं। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। राजू मंटू को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल घुमाता। मंटू राजू के लिए ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ता। जंगल के सारे जानवर हैरान थे। शेर भी कहता, हाथी और बंदर की जोड़ी अजब है। लेकिन एक दिन जंगल में मुसीबत आई। पास के गांव के लोग लकड़ी काटने आए। उन्होंने बरगद के पेड़ पर निशान लगाया। मंटू का घर खतरे में था। वह रोने लगा, मेरा पेड़ काट देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। राजू ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। रात को राजू और मंटू ने योजना बनाई। राजू ने अपनी सूंड से बड़े बड़े पत्थर उठाए और रास्ते में रख दिए। मंटू ने पेड़ों पर चढ़कर लकड़हारों के औजार छिपा दिए। सुबह लकड़हारे आए तो रास्ता बंद था। उनके औजार गायब थे। वे डर गए और भाग गए। मंटू खुश था। तुम बहुत ताकतवर हो राजू। राजू ने कहा, और तुम बहुत चालाक हो। ताकत और अक्ल मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। दोस्ती मजबूत हो गई। लेकिन एक दिन असली परीक्षा आई। जंगल में आग लग गई। हवा तेज थी। आग तेजी से फैल रही थी। सारे जानवर भाग रहे थे। मंटू पेड़ पर चढ़ा हुआ था। आग उसके पेड़ तक पहुंच गई। वह चिल्लाया, राजू बचाओ। राजू दौड़ा। उसने सूंड से पानी भरा और आग पर छिड़का। लेकिन आग बहुत बड़ी थी। मंटू का पेड़ जलने लगा। राजू ने सूंड से मंटू को खींचा और अपनी पीठ पर बिठाया। फिर वह तालाब की ओर भागा। रास्ते में आग का गोला आया। राजू ने अपनी पीठ झुकाई और मंटू को बचा लिया, लेकिन उसकी सूंड जल गई। तालाब पहुंचकर राजू ने मंटू को उतारा। मंटू रोने लगा, तुम्हारी सूंड मेरे लिए। दोस्त के लिए ज्ञान भी दे सकते हैं। आग बुझी, जंगल बच गया, लेकिन राजू की सूंड पर निशान रह गया। मंटू ने उस दिन से राजू की सेवा शुरू की। वह सुबह सुबह फल लाता, राजू की पीठ सहलाता। राजू कहता, अब हम सच्चे दोस्त हैं। समय बीता, जंगल फिर हरा भरा हो गया।
मंटू और राजू की कहानी सारे जंगल में मशहूर हो गई। बच्चे गीत गाते, हाथी और बंदर की जोड़ी निराली, ताकत और अक्ल की मिसाल सारी। शरारत से शुरू, दोस्ती बनी गहरी, जंगल की रक्षा दोनों ने की बहादुरी। एक दिन शेर बीमार पड़ा, जंगल का राजा कमजोर हो गया। सियार ने मौका देखा, वह शेर को मारना चाहता था। मंटू को पता चला, उसने राजू को बताया, दोनों ने योजना बनाई। राजू ने शेर की गुफा के बाहर पहरा दिया, मंटू ने सियार को पकड़ लिया। सियार डर गया, माफ कर दो। राजू ने कहा, जाओ, लेकिन फिर कभी ऐसी हिम्मत मत करना। शेर ठीक हुआ, उसने राजू और मंटू को सम्मान दिया, तुम दोनों जंगल के रक्षक हो। फिर एक बार बाढ़ आई, नदी उफान पर थी, कई जानवर फंस गए। राजू ने अपनी सूंड से एक एक कर सबको निकाला। मंटू ने ऊंचे पेड़ों से रस्सियां बनाई, सब बच गए। धीरे धीरे मंटू बड़ा हुआ, वह शरारती बंदर से समझदार बंदर बन गया। राजू भी बूढ़ा होने लगा, लेकिन उनकी दोस्ती वैसी की वैसी रही। एक शाम सूरज डूब रहा था, दोनों तालाब किनारे बैठे थे। मंटू ने कहा, राजू, तुम ना होते तो मैं क्या करता। राजू ने कहा, और तुम ना होते तो मैं अकेला क्या करता। दोस्ती ही जीवन है। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए, उन्होंने दोनों के लिए एक बड़ा उत्सव रखा। नाच गाना हुआ, मंटू ने पेड़ पर चढ़कर फल बरसाए, राजू ने सूंड से पानी का फव्वारा बनाया। सब खुश थे। कहानी का अंत यही नहीं, क्योंकि दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। मंटू और राजू आज भी जंगल में है, कहीं दूर से उनकी हंसी सुनाई देती है। बच्चे पूछते हैं, हाथी और बंदर कहाँ है? बूढ़े हिरण कहते हैं, वहीं जहां दोस्ती है।